वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया की, श्री कृष्ण कन्हैया की, सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान के, पवन सुत हनुमान के, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, नमः पार्वती पतिये हर हर। आगरा के 3 विधानसभाओं के परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए आयोजित आज के समारोह में आज मुझे ब्रजभूमि में आगरा की इस पौराणिक और महाराजा सूरजमल की शौर्य एवं पराक्रम की इस धरा पर एक बार फिर से आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज की 53 विकास की इन परियोजनाओं के लिए आप सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, 3 महीने पहले जब मैं आया था तब 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। आज एक बार फिर से विधानसभाओं के कार्यक्रम की श्रृंखला में मुझे आगरा की इन 3 विधानसभाओं के साथ संवाद बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं सबसे पहले आगरा के आप सभी जनता जनार्दन को इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं कि आगरा ने हमेशा डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। 2022 में भी, 2024 में भी, और परिणाम है कि आगरा ने जो सोचा, इससे पहले कि सोचा कि डबल इंजन सरकार उस योजना को लेके आगरा के अंदर आ गई। आज आगरा स्मार्ट सिटी के साथ साथ सेफ सिटी के एक नए मॉडल की तरफ आगे बढ़ रहा है। और आगरा का ये मॉडल अभी 3 दिन पहले माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद तो और भी उसका उज्जवल पक्ष हम सबके सामने आया है। 468 औद्योगिक इकाइयों के एनओसी से जुड़े हुए कार्यक्रम टीटीजेड के नाते जो पेंडिंग पड़े हुए थे, उन सबको स्वीकृति मिल गई। यानी अब आगरा में उद्योग लगने से कोई रोकेगा नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा। इससे पहले एयरपोर्ट के लिए निर्माण को लेकर के हमें माथापच्ची करनी पड़ी थी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आगरा एयरपोर्ट ही नहीं बनेगा, आगरा में हम इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की दिशा में कदम आगे बढ़ा चुके हैं। अब आगरा एक बार ब्रजभूमि के औद्योगिक गतिविधियों का ही नहीं, टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। कनेक्टिविटी देखो, कितनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हुई है। आगरा के अंदर हर प्रकार की कनेक्टिविटी को एक मजबूती प्रदान करने की दिशा में डबल इंजन सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया, आज वो आप सबके सामने है। आगरा में पेरू का इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर भारत के अंदर कहीं खुलना था, हम लोगों ने कहा आगरा में हम जमीन उपलब्ध करवाते हैं। और मुझे अच्छा लगा कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर ने यहां पे सफलतापूर्वक काम करना प्रारंभ कर दिया है। यहां के अन्नदाता किसानों का लाभ होगा। यहां पे किसान के उत्पाद को वैल्यू एडिशन मिलेगा।
और कई गुना दाम मिलने के बाद हमारे अन्नदाता किसानों की आमदनी बढ़ेगी, उनके चेहरे पर खुशहाली आएगी, एक नया आत्मविश्वास उनके मन में देखने को उनके चेहरे पर देखने को मिलेगा। बहनों और भाइयों, आज आगरा, हमने जो पहले भी कहा कि वर्षों से लटकी हुई ये परियोजनाएं टीटीजेड के नाते जो कार्य नहीं हो पाते थे, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी उसको अपनी हरी झंडी दी है और